देखिए आपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस आपने जान ली थी, उनके रूल्स भी अपन ने जान लिए थे, इमेज फॉर्मेशन अपन ने कर लिया था। अब अपन जानेंगे इसमें पावर ऑफ लेंस कि लेंस की पावर है क्या। देखिए लेंस में दो तरह के अपने पास लेंस थे, कॉन्वेक्स लेंस था, कॉनकेव लेंस था। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी ये थी कि जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आ रही हैं उनको ये क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था, जबकि कॉनकेव लेंस उन्हें क्या करता है, डाइवर्स करता है। यानी कि इसकी कन्वर्ज करने या डाइवर्स करने की जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी ही वास्तव में क्या है, उसकी रियल में उसकी पावर है। यानी कितना कन्वर्ज वो कर रहा है, कितना डाइवर्स कर रहा है, वही एबिलिटी उसकी क्या है, पावर है। अगर बिहेवियर रूप से अगर अपन डेफिनेशन देखें कि पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन क्या है, तो वो डेफिनेशन अपने पास ये निकल के आती है। तो देखिए अपना जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, ये अपन इसमें जान रहे हैं कि पावर ऑफ द लेंस है क्या। तो देखो सबसे पहले अगर अपन इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो देखिए डेफिनेशन क्या बनती है। डेफिनेशन कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ, the ability of a lens, the ability of a lens, the ability of a lens to converge, to converge or diverge the ability of a lens to converge or diverge the ray of light, the ray of light, the ability of a lens to converge or diverge the ray of light, the ray of light falling on it is known as the power of the lens. The ability of a lens to converge or diverge the rays of light falling on it is known as the power of the lens. ध्यान रखना, जितना ये डेविएशन देगी, चाहे डाइवर्जन में हो या कन्वर्जन में हो, जितना डेविएशन होगा, अगर डेविएशन ज़्यादा है तो लेंस की पावर भी ज़्यादा होगी। डेविएशन अगर कम आता है तो अपन ये कह सकते हैं लेंस की पावर भी क्या है, कम है। यानी कि डेविएशन पे डिपेंड कर रहा है। ये एक डेफिनेशन अपने पास आ गई। इन अदर वर्ड अगर अपन इसकी और डेफिनेशन देना चाहें, इन अदर वर्ड यानी कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अपन डिफाइन करें तो देखिए इन अदर वर्ड्स अगर अपन इसकी डेफिनेशन दें तो वो डेफिनेशन करेक्टली डेफिनेशन जो अपने पास बनती है पावर ऑफ द लेंस की, वो है पावर ऑफ ए लेंस कैन बी पावर ऑफ ए लेंस can be defined, power of a lens can be defined as, power of a lens can be defined as the power of a lens can be defined as the deviation produced, defined as the deviation produced. इन अदर वर्ड डेफिनेशन क्या आ रही है, देखो इन अदर वर्ड अगर अपन देखें, पावर ऑफ ए लेंस कैन बी डिफाइंड एज द डेविएशन प्रोड्यूस बाय द लेंस
by the lens in the rays deviation produced by the lens in the rays coming parallel to power of a lens can be defined as the deviation produced by the lens in the rays coming parallel to principal axis, parallel to principal axis at a unit distance, Power of a lens can be defined as the deviation produced by the lens in the rays coming parallel to principal axis at a unit distance from the principal axis. एक अपन डेफिनेशन इसकी ये भी दे सकते हैं और इसी डेफिनेशन से अपन इसके फॉर्मूले को अपन देखेंगे कि फॉर्मूला एक्चुअल में क्या बनता है। ध्यान रखना क्या कहा है, पावर ऑफ ए लेंस कैन बी डिफाइंड एज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इन द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये करेक्ट डेफिनेशन है पावर ऑफ द लेंस की। ये तो डेफिनेशन अपने पास क्यों कह सकते हैं, बिहेवियर के रूप में है कि द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स, यानी कितना रेज वो रेज को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है या कितना उसे वो फैलाता है, यानी कि कन्वर्स और डाइवर्स द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इज नोन एज द पावर ऑफ द लेंस। ये एक सिंपल डेफिनेशन थी, लेकिन मेन डेफिनेशन अपने पास ये निकल के आती है कि पावर ऑफ ए लेंस कैन बी डिफाइंड एज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इन द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ध्यान रखिएगा आप। अब इसी बेसिस पर अगर अपन इसका फॉर्मूला देखें तो देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा। सपोज कीजिए ये आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले दी है, ये आपने इसका ऑप्टिक सेंटर ले दिया है। देखिएगा अब जैसे कोई रेज यूं आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को जाना ऐसे था भाई, ऐसे जाना था, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस इसे क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा। अगर कॉनकेव लेंस हो तो क्या करता है, इसे डाइवर्ट्स करता, यानी कि ये रेज यहां आ जाएगी और इसके फोकस से क्या होगी, ये पास होगी। बिल्कुल यही अपन पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा कितना जो डेविएशन आया वो एंगल डेविएशन है डेल। अगर ये एंगल डेल है तो ये एंगल भी इसका डेल ही बनेगा, और यहां इस पैरेलल जो रेज है इसकी ये हाइट ले लीजिए आप h है। ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा ये जो डिस्टेंस आएगी ये आ गई है फोकल लेंथ f आ गई, ये फोकल लेंथ आपके पास क्या आ गई है, f आ गई है। ये आपके पास फोकल लेंथ f आ गई है। अब देखिएगा इसका मीन्स यानी जो पावर है वो एक्चुअली क्या हुई, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन दें तो देखिएगा इसकी पावर को अगर अपन यूं लें कि इसके टेंजेंट के फॉर्म में, आपको पता है जब एंगल वेरी वेरी स्मॉल होता है तो उस कंडीशन में आप क्या ले सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल थीटा होने पर साइन थीटा ले सकते हैं, आप उसे टेन थीटा ले सकते हैं। यानी जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा, टेन थीटा इक्वल टू थीटा होगा और कोस थीटा इक्वल टू 1 होगा अप्रॉक्स। तो देखिएगा यहां पर भी एंगल अगर बहुत ही बहुत छोटा है, इफ डेल इज ए वेरी स्मॉल, देन अपन ये ले सकते हैं कि भाई डेल जो है उसको टेन ले सकते हैं, टेन को अपन डेल कह सकते हैं। तो देखिएगा तो यानी P इज इक्वल टू आप इसे डिफाइन करते हैं टेन डेल, यानी कि पावर है क्या, इस डेविएशन का टेंजेंट है।
पावर है क्या, इस टेंजेंट का, इस डेविएशन का टेंजेंट ही पावर है। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 डेल। अब देखिएगा इसकी वैल्यू 10 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है आपके पास, H आ रहा है, और बेस आपके पास क्या आ गया, F आ गया। ये अपने पास मेन फॉर्मूला पावर का ये है, ध्यान रखिएगा, ये अपने पास मेन फॉर्मूला है पावर का। इस फॉर्मूले से क्लियर है कि पावर P इज इक्वल टू क्या है, H अपॉन में F अपने पास आ रहा है। फिर देखिएगा इससे में आप आगे क्या कह सकते हैं, इफ डेल इज स्मॉल, इफ डेल इज वेरी स्मॉल, इफ डेल इज वेरी स्मॉल देन 10 डेल अप्रॉक्स डेल अपन ले सकते हैं, ऐसा खूब जानते हैं। तो देयरफॉर, तो देखिएगा 10 डेल की जगह क्या ले दीजिए आप, इसे डेल कह दीजिए। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो गया है, H अपॉन में F आ गया। अब देखिएगा इसी में आगे, इफ H इज इक्वल टू अगर आप ले लेते हैं 1, F अगर 1 है, या इसे आप कह दीजिए 1 मीटर, F H इज इक्वल टू 1 मीटर, देन डेल इज इक्वल टू, इस कंडीशन में ये P हो जाएगा। इस डेफिनेशन से देखो, पावर ऑफ ए लेंस कैन बी डिफाइंड एज द डेविएशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इन द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट ए यूनिट डिस्टेंस, 8 यूनिट डिस्टेंस। अगर H यूनिट है, ये डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, यूनिट है, यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो डेविएशन है वही उसकी पावर हो गई, यानी H इज इक्वल टू 1 मीटर, देन डेल इज इक्वल टू क्या हो गया, P हो गया। तो आप यहां लिख सकते हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ द, तो देखिएगा यहां आपने लिख दिया H इज इक्वल टू 1 मीटर, देन डेल इज इक्वल टू P एज पर द definition of the power of lens, the power of lens। यहां अपने पास ये आ गया है, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर इससे आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपने क्या क्या जाना, सबसे पहले हम जान रहे हैं पावर ऑफ द लेंस, अपन ये कंटेंट्स अपन इसमें पढ़ रहे हैं कि पावर ऑफ द लेंस है क्या। तो सिंपल डेफिनेशन दे दी थी आपने, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज of light falling on it is known as the power of the lens। फिर in other words, power of a lens can be defined as the deviation produced by the lens in the rays coming parallel to principal axis at a unit distance from the principal axis। और पावर को अपन लेंगे इस डेविएशन के टेंजेंट के फॉर्म में, वेरी स्मॉल डेविएशन होने की वजह से। तो देखिए P इज इक्वल टू 10 डेल इज इक्वल टू H अपॉन में F आपके पास वैल्यू आ गई है फ्रॉम द डायग्राम। डेल, इफ डेल इज वेरी स्मॉल देन 10 डेल इज इक्वल टू डेल होगा। तो देयरफॉर डेल इज इक्वल टू H अपॉन में F। इफ H इज इक्वल टू 1 देन डेल इज इक्वल टू P एज पर द डेफिनेशन ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। इस डेफिनेशन से आपने देख लिया कि ये पावर ऑफ द लेंस होगा। एक बार इसे नोट करें, फिर अपन इससे आगे के पॉइंट्स हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा आपके पास जो डेफिनेशन से अपने पास जो वैल्यू आ गई है वो ये आ गई पावर ऑफ द लेंस। तो देखिएगा देयरफॉर P इज इक्वल टू, ये H1 हो गया, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया है, 1 अपॉन में F। यही डेफिनेशन आप पावर की पढ़ते हो कि डेफिनेशन पावर की आपने ये पढ़ी होगी या ये जानी होगी कि जो लेंस की फोकल लेंथ होता है उसका रेसिप्रोकल जो है वही क्या है, पावर ऑफ द लेंस है। तो यहां ये चीज अपने पास क्लियर होगी, P इज इक्वल टू 1 अपॉन में F। तो आप कह सकते हो देयरफॉर द रेसिप्रोकल ऑफ द, therefore the reciprocal
therefore the reciprocal of the focal length is known as the power of the lens. Therefore the reciprocal of the focal length is known as the power of the lens. अब देखिएगा यहाँ पावर ऑफ द लेंस जो है वो लेंस की फोकल लेंथ का क्या आ गया है अपने पास, रेसिप्रोकल आया है, या इसे इनवर्स भी कहते हैं इसका। अब देखें इसी में अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, पावर ऑफ द लेंस की जो यूनिट है, या यूं कह सकते हैं यूनिट, इसकी यूनिट अपन लेते हैं डायोप्टर। वैसे ध्यान रखना अगर इसकी यूनिट तो डायोप्टर है, लेकिन अगर इसकी डायमेंशन पूछी जाए तो ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे, आपने फॉर्मूले में भी देखा था कि P = 10 del H/F, तो डायमेंशन लेस हो गया क्योंकि H की भी डायमेंशन L1 होगी और F की भी क्या होगी, L1, तो रिजल्टेंट डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन लेस हो गया। और डेल है क्या, एंगल है, और एंगल की, टेंजेंट की, साइन की, कोसाइन की, इन सब के लिए जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस है। यानी M0, L0, T0 अपन डायमेंशन लेते हैं। तो देखो ध्यान रखिएगा, लेकिन इसकी यूनिट है डायोप्टर। जैसे एंगल है, एंगल क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, रेडियन या डिग्री में अपन लेते हैं। उसी तरह से ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है। लेकिन इस फॉर्मूले से ये कंफ्यूजन हो जाता है कि P = 1/F है, तो डायमेंशन इसकी जनरली स्टूडेंट क्या बना देते हैं, L-1 बना देते हैं, जबकि ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है। अब देखिएगा यहां ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा कि इसकी यूनिट क्या है। तो आप कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ द power of lens is diopter, ध्यान रखिएगा। The unit of the power of the lens is diopter, बट यूनिट इसकी है, यूनिट तो डायोप्टर हो गई, बट ध्यान रहे कि ये क्या है, डायमेंशन लेस है। अब देखिए भी नेक्स्ट फिर पॉइंट की अपन बात करें, इफ द फोकल लेंथ is measured in meter, then P = 1/F, और यहां लिया जाएगा डायोप्टर। यानी ध्यान रखना डायोप्टर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, कैपिटल D से, ये डायोप्टर हो गया। अब यहां से फिर डेफिनेशन आप दे सकते हो कि वन डायोप्टर है क्या। यहां डेफिनेशन आती है कि इफ F = 1 मीटर देन P = क्या होगा, 1 डायोप्टर। इफ F = 1 मीटर देन P = क्या हो गया, 1 डायोप्टर। तो आप कह सकते हैं दैट इज द पावर ऑफ लेंस is 1 diopter, thus the power of lens is 1 diopter if its focal length is meter, in meter. The power of lens is 1 diopter if its focal length is 1 meter. Focal length
इज 1 मीटर। अगर इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, इफ f इजिकल टू 1 मीटर देन p इजिकल टू 1 डायोप्टर। p इजिकल टू 1 डायोप्टर। Thus the power of lens is 1 diopter if its focal length is 1 मीटर। अब देखिएगा अगर यही सेंटीमीटर में हो तब देखिएगा अपन क्या करेंगे, एक बार इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन इससे आगे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो मीटर में था तब तो आपने लिया है P इजिकल टू 1 अपॉन में F डायोप्टर, और अगर इसे आप सेंटीमीटर में लेंगे तब देखिएगा क्या अपने पास आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे। तो आप नेक्स्ट आप इसमें कह सकते हो इफ द फोकल लेंथ is measured in centimeter, then P इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन में F था। तो देखिएगा भाई अगर ये सेंटीमीटर में है आपके पास F, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में 100, तभी तो आगे ये डायोप्टर लगेगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन में F डायोप्टर। ध्यान रखिएगा अगर फोकल लेंथ आपके सेंटीमीटर में दी गई हो तो लेंस की पावर जो है P वो क्या लेंगे 100 अपॉन में F डायोप्टर के रूप में अपन लेंगे। P इजिकल टू 100 अपॉन में F डायोप्टर के रूप में लेंगे, ये हो जाएगा। अब एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो इसका मीन्स उसकी पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, यानी उसकी पावर भी कैसी होगी, फिर नेगेटिव होगी। ये पॉइंट और अपन नोट कर लेते हैं इसमें कि कह सकते हैं कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, and the power of concave lens convex lens is positive, and the power of concave lens is नेगेटिव। ये लो, यहां अपन ने इनकी पावर में भी लिख लिया कि पॉजिटिव किसके लिए है, नेगेटिव किसके लिए। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपने पास इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं इस पर बेस, उन न्यूमेरिकल से पहले एक बार तो अपन जान लें लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन इन लेंस। इन पॉइंट्स को अपन क्लियर कर लें, उसके बाद फिर जो पावर है और जो टॉपिक्स हैं उन पर बेस न्यूमेरिकल्स को अपन सोल्व करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।